तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट को सॉफ्ट रिलेशन हमें ऐड करना पड़ेगा। मींस कि हम हार्ड रिलेट नहीं यहाँ पर करेंगे, सॉफ्ट रिलेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रोडक्ट्स को। और एडिट प्रोडक्ट फॉर्म हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि कैसे उसमें जैसे ही हम एडिट पर क्लिक करें तो जो डिफ़ॉल्ट डेटा मतलब जो भी प्रोडक्ट का डेटा होगा वो उसमें लोड होना चाहिए, जैसे कैटेगरीज हो गया, वेरिएशन हो गया, जो कि आपके देखा होगा आपने ऐड करते वक्त, तो उसको कैसे करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिलीट के लिए, फिर मैं बात कर लूँगा एडिट के लिए। तो डिलीट के लिए हम चलते हैं अपने व्यूज़ के अंदर, एडमिन और अपना प्रोडक्ट्स व्यू। तो यहाँ पर जो है अब हम चलते हैं अपने एक्शन में। एक्शन के लिए जो हमने टीडी में कमेंट किया हुआ था ये, इसको हम कर देते हैं अनकमेंट। तो एडिट को अभी मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ, बाद में इसको अनकमेंट कर दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं डिलीट बटन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी मेरे को चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी रख लेता हूँ डेटा आईडी में। और मॉडल अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर डिलीट मेन्यू मॉडल चल रहा है। और यहाँ पर जब जैसे डिलीट करवाएंगे हमारा पॉपअप आता है, कंफर्मेशन पॉपअप, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो हम प्रोडक्ट का नेम भी शो करा देंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ से नेम ले लेते हैं, एट्रीब्यूट में स्टोर करा लेते हैं डेटा नेम करके, या डेटा टाइटल रख लेते हैं हम इसका नेम। और यहाँ पर जो है हम प्रोडक्ट का टाइटल स्टोर करके रख लेते हैं, प्रोडक्ट टाइटल कर लिया स्टोर। एंड देन हम चलते हैं थोड़ा, मैं पॉपअप कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैं डिलीट मॉडल ये रहा, तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा इधर, जिससे कि थोड़ा टाइम बचे। तो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ है डिलीट मेन्यू मॉडल, तो यहाँ पर हम डिलीट मॉडल रखेंगे ओनली, डिलीट मेन्यू मॉडल नहीं रख रहे, डिलीट मॉडल रखेंगे, मॉडल का आईडी। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आ जाएगा आपका डिलीट मॉडल, और यहाँ पर जो है इस आईडी को हम हटा देते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम डिलीट प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो है हम दे देते हैं ये क्यों दिया हुआ है क्रिएट, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, डिलीट मॉडल टाइटल दे देता हूँ। अब यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा आर यू से, ये आपका डिलीट फॉर्म रहेगा, डिलीट मेन्यू फॉर्म हम हटा देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट मेन्यू आईडी नहीं आएगी, यहाँ पर आ जाएगी सॉरी डिलीट प्रोडक्ट आईडी हम रख लेते हैं यहाँ पर। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी, लाइक हम बोल्ड में शो कराएंगे अपना प्रोडक्ट का नेम, तो बोल्ड, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम इसका आईडी कुछ रख लेते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर नेम शो करा पाएँ। तो डिलीट प्रोडक्ट नेम, या प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पर रख लेते हैं। चलो डिलीट प्रोडक्ट रख लेता हूँ, डिलीट प्रोडक्ट टाइटल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा btn डिलीट ये रहा। एंड देन हम चलते हैं नीचे, थोड़ा इनको हम कोलैप्स कर लेते हैं, और यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे। ये आपका ऐड का हो गया, ये आपका ऑन क्लिक था। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉलर जब किस पर क्लिक होगा तो यहाँ से हमें उस बटन का नेम, जो कि बेसिकली क्लास नेम है, यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा, डिलीट btn। तो जब ये क्लिक होगा देन हमें जो है अपना फंक्शन ट्रिगर करवाना है, फंक्शन। तो इसमें से हम निकाल लेंगे आईडी, तो डॉलर दिस डॉट डेटा आईडी, एंड सेम नेम हमें चाहिए होगा, या हमने टाइटल रखा हुआ है तो टाइटल। एंड यहाँ पर जो है हम आईडी और टाइटल स्टोर कराएंगे, मीन्स से वैल्यू डलवाएंगे यहाँ पर, डिलीट प्रोडक्ट आईडी और एंड आपका डिलीट प्रोडक्ट टाइटल। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, डॉलर हैज़ शॉर्ट, मतलब वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ मैं। देन यहाँ पर जो है मैंने क्या कर दिया, डॉट वेल, और ये अपनी आईडी स्टोर कर देगा अपना इसमें। सेम मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा थोड़ा टाइटल के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ डिलीट प्रोडक्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट में शो कराना है इसलिए, तो टेक्स्ट आ जाएगा। एंड देन जब आपका डिलीट फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर जो है हमें अपना वर्क कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है जैसे हमारा एड फॉर्म डॉट सबमिट था, मैंने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर नीचे।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है डिलीट फॉर्म इसका आईडी हम यूज़ करेंगे। तो जब डिलीट फॉर्म सबमिट होगा तो आपका डिलीट btn जो है, डिलीट btn है, क्या है इसका नेम, btn डिलीट, ये हो जाएगा डिसेबल, ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्म को सीरियलाइज करेंगे, तो $this डॉट सीरियलाइज कर लिया। ये फॉर्म डेटा आ चुका है। यहाँ पर ये प्रोसेस डेटा कंटेंट टाइप की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका फॉर्म डेटा पास हो जाएगा जो कि आपका डिलीट टाइप रहेगा। और यहाँ पर हम राउट अभी हमने बनाया नहीं है, तो हमारा बनेगा डेस्ट्रॉय करके राउट, तो एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट डेस्ट्रॉय। और यहाँ पर ये मीनिंग मैंने गलत लिख दी थी, वो सही होगी। तो यहाँ पर जो भी मैसेज आएगा वो आ जाएगा आपका, एंड यहाँ पर जो है आपका btn डिलीट अनडिसेबल हो जाएगा और डिलीट होने के बाद आपका रीलोड हो जाएगा। तो ये काम अब हमें करना था बेसिकली फ्रंट एंड पर। और ये अब हम चलते हैं राउट्स के लिए, वरना ये आपको एरर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये डिलीट वाले को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और ये आपका रहेगा एडमिन प्रोडक्ट डेस्ट्रॉय। और हम जो है मेथड कॉल करेंगे डेस्ट्रॉय, और यहाँ पर नेम भी हम रखते हैं एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट डेस्ट्रॉय। चलते हैं कंट्रोलर में, यहाँ पर जो है मैं किसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे हमने ये हमारा जो है प्रोडक्ट इमेज रिमूव जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका नेम मेथड का डेस्ट्रॉय नेम। तो यहाँ से जो है मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ डेस्ट्रॉय, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो जब प्रोडक्ट डिलीट होगा तो हमें उससे सॉफ्ट डिलीशन करना है। अगर आप हार्ड डिलीट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट की इमेज भी जो है यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, बट आप कर लीजिएगा। आई होप आप इतना लॉजिक लगा पाओगे। एंड देन यहाँ पर मेरे को सॉफ्ट डिलीशन यूज़ करना है, मीन्स तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैलिडेट कर लेते हैं डेटा को, वैलिडेट, जिसमें हमें आईडी ही चाहिए होगी ओनली। तो आईडी जो कि रहेगी आपकी रिक्वायर्ड मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया, बाकी आप अपने और चेक्स लगा सकते हो जो आपको सही लगता है। एंड देन यहाँ पर वैलिडेट होने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट जो मॉडल है हमारा कॉलन कॉलन वेयर आईडी से हम फाइंड करेंगे, और जो हमारी डॉलर रिक्वेस्ट आईडी है वो हमें मिल जाएगी जो कि प्रोडक्ट आईडी होगी। तो हम यहाँ पर जो है अपडेट कर देंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपडेट करूँगा। क्यों अपडेट करूँगा, क्योंकि यहाँ ये बेसिकली क्यों दे रहा है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है अपडेट हम क्या करने वाले हैं, डिलीटेड ऐड को। अगर यहाँ पर डेटाबेस में जाओगे आप, तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट सेल ऐप जो डेटाबेस है, तो यहाँ पर जो है डिलीटेड ऐड की है जो कि अभी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि नल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें हमें टाइम डालना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो डिलीटेड ऐड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिलीटेड ऐड को जो है बेसिकली इसमें टाइम स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर हम डेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ईयर जाए, मंथ जाए, डेट जाए, और अपना करंट आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो इसके बेस पे ये अपडेट कर देगा। और यहाँ पर हम बोल देते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड सक्सेसफुली। देन यहाँ पर हम ट्रू पास कर देंगे, जिससे कि ये मीन्स हमें प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल पाए ट्रू के लिए। तो यहाँ पर हमारा राउट वगैरह सेटअप हो चुका है। अब मैं एक बार ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, देन हम जो है टेस्ट करते हैं PHP आर्टिजन सर्व। तो ऑप्टिमाइज हो चुका है, सर्व भी मैंने कर दिया है। और यहाँ पर अब हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या आपका बटन आ चुका है। तो डिलीट पर मैं क्लिक करूँगा, मॉडल आ जाएगा और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, जैसे टेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है। और यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रहा है, और यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो शूज़ आ रहा है। तो जो भी है आपका वो आ ही रहा है। जैसे अब सपोज करके चलिए मैंने जो है प्रोडक्ट्स वाले को डिलीट करना चाहा, तो डिलीट तो मैं कर दूंगा। यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। बट यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट तो डिलीट हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं ब्राउज भी करूँगा तो यहाँ पर डिलीटेड एट स्टोर भी हो चुका होगा। बट जब हम रेंडर करा रहे हैं तो हम डेटा वो नहीं लेकर के आ रहे जो डिलीटेड एट नल है। तो हमें थोड़ा चेक लगाना पड़ेगा अपने जहाँ पर हम डेटा गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमने रिलेशनशिप
के बाद हम जो है लगा देते हैं वेयर नल का चेक, वेयर नल, अरे नल ये रहा। यहाँ पर मैं जो है डिलीटेड एट अपना कॉलम या की बोल सकते हो, मैंने प्रोवाइड कर दिया तो वो प्रोडक्ट नहीं आएगा जो डिलीटेड एट हो चुका है, मतलब कि जो डिलीट हो चुका है। तो ये प्रॉपर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि एडिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो डिलीटेड एट का आपका प्रॉपर चल गया, मीन्स प्रोडक्ट डिलीशन का आपका हो गया काम खत्म। तो इसको हम कोलैप्स कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडिट फॉर्म को हमें कैसे रेडी करना है। तो देखिए एडिट फॉर्म के लिए हम सबसे पहले एडिट बटन को अनडिसेबल कर लेते हैं, एडिट बीटीएन आ जाएगा। यहाँ पर हमें डेटा ओबीजे लेने की जरूरत नहीं है, हम आईडी के बेस पर जो है प्रोडक्ट आईडी का डेटा फैच करेंगे, एक नया राउट बनाएंगे जिसमें से हमें डेटा गेट करना होगा विद रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो है हम प्रोडक्ट आईडी हम ले सकते हैं। आप चाहो तो ओबीजे यूज कर सकते हो और चाहो तो आप बैक एंड से डेटा भी गेट कर सकते हो। चलो मैं बैक एंड से डेटा ही दोबारा से गेट करके दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो डेटा आईडी हमने यहाँ पर पास किया और यहाँ पर जो है आपका मॉडल जाएगा जो कि होगा अपडेट मॉडल। अब जो अपडेट मॉडल होगा वो होगा आपका सेम टू सेम जो कि है आपका ऐड मॉडल, जो कि ये था। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डिलीट के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी पड़ेगा। ये अपडेट मॉडल यहाँ पर देखिए अभी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आ जाएगा अपडेट मॉडल और ये आपका ये आईडी वगैरह हम हटा देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा अपडेट प्रोडक्ट या एडिट प्रोडक्ट आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा अपडेट मॉडल टाइटल। अब देखिए क्या है कि अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एडिट पर होता क्या है, फॉर्म तो आपका आ गया, प्रॉपर आ रहा है फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत है, जैसे मैं इस पर सिलेक्टेड और सिलेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो कुछ क्लिकबल नहीं हो रहा, मीन्स शो ही नहीं हो रहा मेरा। और यहाँ पर जब मैं ऐड वाले पर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर ऐड में गया और यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये शो भी हो रहा है, प्रॉपर चल भी रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका इशू मैं फिक्स करा देता हूँ सबसे पहले, देन हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा है कैटेगरीज, तो कैटेगरीज के अंदर आओगे ना आप तो ये आपका है टॉगल ड्रॉप डाउन। ये दो मेथड्स हैं, जैसे आपका मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन मीन्स रख लेता हूँ, टॉगल ड्रॉप डाउन हो गया आपका। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है आपका कैटेगरी ही था, हाँ नेक्स्ट आ जाता है आपका अपडेट सिलेक्टेड मेथड। तो ये दो मेथड्स हैं जो कि आपके ऐड के लिए तो चल रहा था, बट ये अपडेट में जाएगा तो प्रॉब्लम तो देगा ही देगा ना। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले हम क्या करते हैं, नीचे चलते हैं जहाँ पर ये मेथड बना हुआ है यहाँ पर। अब देख सकते हो कि यहाँ पर टॉगल ड्रॉप डाउन और ये दो मेथड्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो हमें थोड़ा दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट क्लास लेनी पड़ेगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दोनों में इशू आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपडेट के लिए वर्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी हमने पेस्ट किया है ना कैटेगरीज वाला, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा क्लियर दिखाई दे, आपको भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो टॉगल ड्रॉप डाउन में मैं बात कर रहा हूँ अपडेट मॉडल के लिए, यहाँ पर देख पा रहे हो अपडेट मॉडल, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसी का V2 क्रिएट कर लेता हूँ, V2। और यहाँ पर भी जो है जैसे हमारा क्या है न्यू मेथड जो कि अपडेट सिलेक्टेड, इसका भी हम V2 यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी V2 यूज़ करेंगे, क्योंकि ओवरराइड ना हो इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं, वरना दिक्कत तो हो रही है हमें, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूँ टॉगल ड्रॉप डाउन मेथड के पास, ये रहा। तो इसका भी हमें V2 क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने V2 इसका क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर भी मैंने इसको V2 क्रिएट कर देता हूँ, अपडेट सिलेक्टेड का V2 प्रॉपर है। और यहाँ पर भी ये देख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट एड, ये आपको लगाना ज़रूरी है। तो जस्ट इसका भी कॉपी पेस्ट आप कर देना। तो देखिए यहाँ पर अब दिक्कत क्या होने वाली है, वो होने वाली है क्लासेस के साथ, क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन कंटेंट क्लास है वो दोनों पर है, ऐड के लिए भी और अपडेट के लिए भी। तो हमें ऐड और अपडेट के लिए दोनों को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस देनी पड़ेंगी। मैं पहले अपडेट के लिए बात कर लेता हूँ। तो मैं चलता हूँ जहाँ पर मैंने ये V2 प्रोवाइड किया हुआ है। तो V2 मैंने प्रोवाइड किया है, यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है ड्रॉप डाउन V2 VTN।
और यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन, सबसे पहले मेरे को ये ड्रॉप डाउन जहाँ पर है वो मेरे को अपडेट करना पड़ेगा अपडेट के लिए। तो यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ अपडेट ड्रॉप डाउन। इसको एक मैंने न्यू क्लास दे दी अपडेट ड्रॉप डाउन, और मैं चलता हूँ दोबारा से V2 के पास, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपडेट ड्रॉप डाउन। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका V2 ये रहा, और यहाँ पर भी देखिए ये तो आपका पहले वाले के लिए था, अब ये मेरा नीचे वाला जो है वो बना है मेरा अपडेट के लिए, तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा अपडेट ड्रॉप डाउन। तो ये मैंने फर्स्ट केस तो मैंने पास कर लिया, जो कि मेरा था टॉगल ड्रॉप डाउन V2 के लिए, जिसमें मैंने न्यू क्लास अपनी प्रोवाइड कर दी। अब मैं बात कर लेता हूँ अपडेट सिलेक्टेड V2 के लिए। यहाँ पर भी मेरे को कुछ डिफरेंट क्लास देनी पड़ेगी, और यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन VTN को भी मेरे को डिफरेंट क्लास देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन कंटेंट है, मैं वहाँ चलूँगा। पहले सबसे पहले मैं अपडेट सिलेक्टेड V2 जहाँ पर मैंने ऐड किया है, यहाँ पर ऐड किया है मैंने। तो जहाँ पर मेरा ड्रॉप डाउन कंटेंट ये बेसिकली क्लास देख पा रहे हो, और एक ड्रॉप डाउन VTN ये देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ अपडेट ड्रॉप डाउन VTN और अपडेट ड्रॉप डाउन कंटेंट। तो ये दोनों क्लासेस हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि मैं उधर प्रोवाइड कर सकूँ। तो अब मैं चलता हूँ अपने दोबारा से अपडेट सिलेक्टेड V2 मेथड के पास, जहाँ पर ये रहा मेरा। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन कंटेंट है, मैं वहाँ पर दे दूंगा अपडेट ड्रॉप डाउन कंटेंट। ये मैंने दे दिया अपडेट ड्रॉप डाउन कंटेंट, और जहाँ पर ड्रॉप डाउन VTN था वहाँ पर मैं दे दूंगा अपडेट ड्रॉप डाउन VTN। ये करना ज़रूरी है, वरना ओवरराइड हो जाएगी चीज़ें, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। अभी जैसे मैं इसको सेव करता हूँ ना, अगर मैंने ऐड के लिए नहीं किया हुआ है, अभी क्या हो रहा है, जैसे ऐड वाली में जाते हो तो आपका ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा होगा, देख सकते हो ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 सिलेक्टेड छोड़ दिए हैं, अब जैसे मैं एडिट में आया तो यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे मैंने ये शू सिलेक्ट किया, ये किया, तो यहाँ पर बेसिकली चल तो रहा है, बट क्या है ये उसकी भी क्लासेस यूज़ कर रहा है। बट मैं बोलूँगा आपको कि दोनों के लिए जो है डिफरेंट क्लासेस यूज़ करके चलें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है ऐड वाला भी उसको पॉइंट करेगा, जैसे ये आपका जो है ये जो, अगर मैं बात करूं जैसे ये ड्रॉप डाउन है, ये दोनों पर है, ऐड अपडेट के लिए भी है और ऐड के लिए भी है, तो ओवरराइड करेगा। इसलिए मैं इन दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग कर देता हूं। जैसे अब मैं इसको कर देता हूं क्लोज, इसको मैं कर लेता हूं ओपन, इसको क्लोज कर देता हूं, इसको ओपन कर लेता हूं, और इसको क्लोज कर देता हूं, और इसको ओपन कर लेता हूं। अब जहां पर टॉगल ड्रॉप डाउन है वहां पर मैं जाता हूं, यहाँ पर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऐड ड्रॉप डाउन VTN, और यहाँ पर जो है हम दे देते हैं ऐड ड्रॉप डाउन कंटेंट, प्रॉपर है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐड ड्रॉप डाउन। ये तीनों क्लासेज हैं जो कि हमें यूज़ करनी है, तो यहाँ पर मैं इसलिए हटाता हूँ इनको। तो ऐड ड्रॉप डाउन एंड ऐड ड्रॉप डाउन VTN एंड ऐड ड्रॉप डाउन कंटेंट, ये तीनों क्लासेस मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉगल ड्रॉप डाउन पे। तो जहाँ पर ड्रॉप डाउन है वहाँ पर दे देते हैं हम ऐड ड्रॉप डाउन, ये दे दिया हमने। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर जो है जहाँ क्लिक था वहाँ पर भी मैंने ऐड ड्रॉप डाउन दे दिया। अब बात कर लेते हैं हम अपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन कंटेंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐड ड्रॉप डाउन कंटेंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐड ड्रॉप डाउन VTN। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है या नहीं। मैंने हार्ड रिफ्रेश कर लिया है। तो ऐड में अगर हम बात करें, अब जैसे मैंने इसको ओपन किया, शूज़ कैंपस शर्ट मैंने सेलेक्ट किया, रेड चीफ, और अनचेक करके चेक कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 सिलेक्टेड छोड़ दिए, कैंपस शर्ट, एडिट में आता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल सही है। अब जैसे मैंने शूज़ सेलेक्ट किया, रेड चीफ सेलेक्ट किया, शर्ट को मैंने अनचेक कर दिया, कैंपस को मैंने अनचेक कर दिया, मतलब अब ये सही चल रहा है। अब ये तो हमने बात कर लिया कि नॉर्मल हमारा जो इसका इशू था वो हमने फिक्स कर लिया। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने फॉर्म पर जहाँ पर हम वर्किंग कर रहे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट फॉर्म। देन यहाँ पर हमें हिडन में जो है एक इनपुट रखना पड़ेगा, हिडन
इसका नेम रखेंगे आईडी, और यहाँ पर जो है आईडी जाएगी आपकी अपडेट प्रोडक्ट आईडी, जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट आईडी डलवाएंगे। अब इमेजेस को हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे अपडेट के केस में, वो ऑप्शनल रहेगी, और टाइटल हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, और हम इनको आईडीज देते जाएंगे जैसे कि हम इनमें वैल्यूज को शो करा पाएँ। तो आईडी टाइटल, देन यहाँ पर जो है नेम है, यहाँ पर भी मैं इसको आईडी देता हूँ INR प्राइस। मैं जो नेम है ना वही मैं आईडी रख रहा हूँ, तो आईडी मैंने दे दी इसको USD प्राइस। देन स्टॉक है, तो यहाँ पर भी मैंने इसको आईडी दे दी, जिससे कि मैं इनमें डेटा को डलवा पाऊँ। अब जैसे कि यहाँ पर है आपका ड्रॉप डाउन, ये जो है आपका कैटेगरीज, इसको हम देखेंगे कि कैसे हमें इसको बेसिकली डायनेमिक करना पड़ेगा एडिट के लिए। तो इसको भी मैं रहने देता हूँ, फिर मैं नीचे आता हूँ, वेरिएशंस है। जहाँ पर ये वेरिएशंस है वहाँ पर हम जो है कुछ क्लास दे लेते हैं, जिससे कि हमें बाद में यूज़ करना पड़े। तो अपडेट वेरिएशंस, मैंने कुछ यहाँ पर क्लास दे दी है। एंड देन नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को मैं आईडी देता हूँ, आईडी मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन। सेम मैं दूंगा यहाँ पर भी, ऐड इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर मैंने आईडी दे दी ऐड इन्फॉर्मेशन। अब BTN है, यहाँ पर क्रिएट BTN नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट BTN। आई होप कि ये और कहीं नहीं हो। अपडेट यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब हम आते हैं नीचे, जहाँ पर अब हमें एजेक्स हिट करानी पड़ेगी, जहाँ पर एजेक्स हमें हिट करानी पड़ेगी। तो मैं इस क्लिक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब क्लिक किसके ऊपर होगा, जब एडिट क्लिक होगा, तो एडिट BTN पर जब क्लिक होगा तब हमें ये बेसिकली वर्किंग करानी है। तो जब एडिट BTN होगा तो हमें मिल जाएगी आईडी, जो कि मैं यहाँ से कट करता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है वेर आईडी इक्वल टू, हमें प्रोडक्ट आईडी मिल चुकी है। अब हमें एजेक्स सेट करानी है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिलीट फॉर्म में जो मैंने एजेक्स लगाई हुई थी, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, जैसे कि मैं प्रोडक्ट का डेटा ले पाऊँ। तो यहाँ पर जो है आप राउट बनाओगे लाइक इन्फो करके, या प्रोडक्ट इन्फो रख लो आप, प्रोडक्ट इन्फो या प्रोडक्ट इन्फो, जो भी आपको सही लगता है वो आप रख सकते हो। गेट टाइप रहेगा इसका। फॉर्म डेटा तो हम नहीं भेजेंगे, जस्ट हम आईडी भेजेंगे, तो आईडी कोलन आईडी भेज सकते हो या आईडी भेज दोगे तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अलर्ट लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ओनली एल्स केस में, जब आपको कोई एक्सेप्शन वगैरह आएगी तो उस केस में आपको अलर्ट आ जाएगा, वरना हमारा ये जो सक्सेस है वो चलने वाला है, ये डिसेबल वगैरह हमें ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉग कराते हैं, console.log रेस्पॉन्स को लॉग कराएंगे। तो अभी हमने राउट तो बनाया नहीं है, राउट तो अभी हमें बनाना पड़ेगा। इसको कर देते हैं क्लोज। tab.php में गया, मैं जस्ट यहाँ से गेट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट इन्फो, हम ये रख सकते हैं एडमिन प्रोडक्ट इन्फो, और यहाँ पर हमने रख लिया प्रोडक्ट इन्फो, और यहाँ पर हम जो है इन्फो रख लेते हैं, इसका नेम काफ़ी मतलब सही लग रहा है। यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका इन्फो, एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट इन्फो, और यहाँ पर ये मेथड अब हमें बनाना पड़ेगा अपने कंट्रोलर में। तो चलते हैं कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो डेस्ट्रॉय था जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैं ट्राई कैच को कॉपी पेस्ट कर पाऊँ। और यहाँ पर जो है हमारा मेथड नेम रहेगा प्रोडक्ट इन्फो, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर आईडी रिक्वायर्ड रहेगी, और यहाँ पर जो है हमें प्रोडक्ट का डेटा जो है गेट करके भेजना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर हम डेटा भेजेंगे अभी डेटा की में, तो डेटा इक्वल टू सॉरी डेटा एरो, और यहाँ पर अब हमें डेटा भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने गेट कर रहे हैं ना जो प्रोडक्ट, तो उसमें में से जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने रिलेशनशिप वगैरह यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, वेयर नल डिलीटेड एट होना चाहिए, यहाँ पर ये आपका चेक लगेगा, साथ में एक और चेक लग जाएगा वेयर
कि आईडी जो है वो आईडी होनी चाहिए जो हम रिक्वेस्ट से ला रहे हैं, तो वो आईडी होगी, वही आईडी का डेटा आएगा। पेज नेट हटा दो, पेज नेट की जगह आ जाएगा आपका फर्स्ट मेथड हम यूज़ कर लेंगे, जिससे कि आपको डेटा मिल जाएगा प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएबल हम रख लेते हैं और बाकी सारा कुछ आपका सही रहेगा। और यहाँ पर आपका डॉलर प्रोडक्ट जा चुका है रेस्पॉन्स में। तो जब आ चुका है तो हम एक बार ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, देन ऑप्टिमाइज़ करके चेक करते हैं कि क्या डेटा आया है हमें अपने फ्रंट एंड पर। तो यहाँ पर जो है मैं कंसोल को थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे प्रॉपर। मैं जैसे सपोज करके चलिए दूसरी आईडी का जो है डेटा को जो है प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस आ चुका है, डेटा आ चुका है। डेटा में आपको ये सारा कुछ डेटा आपको देखने को मिल रहा है, प्रॉपर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को बेसिकली लोड करा लेते हैं अपने व्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, डॉलर आईडीज हम यूज़ करते जा रहे थे। जैसे कि हमारी थी अपडेट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही है ना, हाँ प्रॉपर है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट आईडी स्टोर कराएंगे, तो जो कि हमें मिल जाएगी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर डेटा इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा, और इसी को हम कंसोल करा लेते हैं जिससे कि हमें प्रॉपर डेटा ही दिखे। तो यहाँ पर जो है डेटा डॉट आई हमें मिल जाएगा, डेटा डॉट आई। चेक कर लेते हैं एक बार क्या होता है। रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पर देखिएगा आईडी हमें मिल रही है, 2 आईडी है। तो यहाँ पर मिल पा रहा है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर डेटा, चलो ये तो हमने डाल दिया। अब यहाँ पर अब बात कर लेते हैं टाइटल के बारे में। तो टाइटल जो था हमारा, टाइटल नेम रखा हुआ था हमने आईडी का, तो टाइटल आ गया। तो टाइटल है यहाँ पर, तो जस्ट आपको टाइटल, यहाँ पर टाइटल ये रहा, कॉपी किया मैंने, डेटा डॉट टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया। मैं 3-4 बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। टाइटल के बाद आ जाता है आपका INR प्राइस, जो कि ये INR प्राइस ये रहा, INR प्राइस ये रहा, मैंने डाल दिया, INR प्राइस भी डाल दिया। देन आपका आ जाता है USD प्राइस, जो कि आपको मिलेगा ये। तो मैंने भी ये जो है कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। देन USD प्राइस के बाद आ जाता है आपका स्टॉक भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। एक और बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। स्टॉक के बाद हम कैटेगरीज के बारे में बाद में बात करेंगे, वेरिएशंस के बारे में बाद में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है, तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया। एंड फिर आता है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दिया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो डेटा है वो तो आना ही चाहिए। जैसे मैं पहले वाले को ओपन करता हूँ, तो टेस्ट प्रोडक्ट प्राइस वगैरह आ गया, स्टॉक आ गया और आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो बाकी सारा कुछ आ गया, शूज़ वगैरह आ गया, इस प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड अपना जो है डिस्क्रिप्शन नल था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नल था दूसरे के केस में। अब हम बात करेंगे कि कैटेगरीज को कैसे ऑटो सिलेक्टेड दिखाएंगे हम। और यहाँ पर साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि ऑटो सिलेक्टेड हो ही हो और यहाँ पर नेम भी आ जाए, जैसे शूज कैंपस आता है ना, इस तरीके से भी दिखाई दे। तो वो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैटेगरीज पर चलते हैं। तो कैटेगरीज पर चलने के बाद यहाँ पर हम आते हैं कैटेगरीज के लिए, ये रहा कैटेगरीज। अब ये कैटेगरीज में हमें कैसे वर्क करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नीचे चलते हैं जहाँ पर डेटा हमें मिल रहा है। तो डेटा में हमें आईडी कैटेगरीज मिल रही हैं, तो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर, लाइक वेर कैटेगरीज इक्वल टू डेटा डॉट कैटेगरीज था, डेटा डॉट कैटेगरीज। चेक कर लेता हूँ एक बार, तो मैं यहाँ पर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर मैं अब एडिट करता हूँ। अब जो है हमें देखने को मिलेगा कि क्या कैटेगरीज है। कैटेगरीज में देख सकते हो आपको वही कैटेगरीज मिलेंगे जो बेसिकली हमें ऐड करते वक्त हमने असाइन की थी। तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो शूज़ और आपका रेड चीफ है ये सिलेक्टेड होना चाहिए और यहाँ पर शो भी होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के हम
कुछ कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं ऊपर जहाँ कैटेगरीज था, हमें कुछ क्लास वगैरह लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका अपडेट ड्रॉप डाउन कंटेंट, यहाँ पर आपको ये आपको क्लास हो रही है क्योंकि हमने ऐड की हुई है। तो हम इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर जितने भी इनपुट हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपडेट ड्रॉप डाउन कंटेंट को हम क्लास को यूज़ करेंगे। नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम कैटेगरीज को निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उसको, नेम को। कैटेगरीज हमारे पास इस नेम से, अरे कॉपी नहीं हो रहा नेम, चलो ये नेम है सेम, डेटा डॉट कैटेगरीज हमें मिल चुकी हैं। तो हम इनपुट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले वेर इनपुट्स, जितने भी हमारे इनपुट्स हैं वो कहाँ डले हुए हैं अभी पता चल जाएगा। डॉट, ये जो अपडेट ड्रॉप डाउन कंटेंट है उसके अंदर जितने भी इनपुट्स हैं वो हमारे पास आ जाएं। जितने भी इनपुट्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। तो ये हमने यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं इनपुट्स में। अब हम क्या करते हैं, जो जितनी उनकी लेंथ है, जैसे इसकी कितनी लेंथ है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो उतनी लेंथ हम यहाँ पर एक उसमें वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। जैसे हमने कर लिया कैटेगरी लेंथ इक्वल टू इनपुट्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हमें लेंथ मिल जाएगी जितनी भी हमारी लेंथ होगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो कैटेगरीज हैं इसमें क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है डेटा जिसमें आईडी नेम वगैरह। हमें आईडी से काम है तो हम जस्ट नॉर्मल एक वेरिएबल बना लेते हैं कैटेगरी आईडीज करके, कैटेगरी आईडीज करके, जिसमें हम क्या करते हैं कैटेगरीज में से मैप का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें ओनली आईडी हम गेट कर लेते हैं, मीन्स आईडी निकाल लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया कैटेगरी वेरिएबल, यहाँ पर बनाया और यहाँ पर कैटेगरी डॉट आईडी हमने निकाल ली। तो जितनी भी आईडीज होंगी जो यहाँ पर जैसे 1 और 3 है तो यहाँ पर 1 3 इसमें अवेलेबल होंगी। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हम जो है जस्ट लॉग करा के देख लेते हैं कैटेगरी आईडीज, जिससे कि अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने एडिट किया अगेन, तो यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरीज आईडी आपको आ चुकी है 1 3, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी 1 3 थी। तो अब आईडीज तो हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा लूप लगाना पड़ेगा जिससे कि हम चेक, बेसिकली चेक लगा पाएँ जो सिलेक्टेड है अनसिलेक्टेड है। तो यहाँ पर मैंने लेट x इक्वल टू 0 एंड x लेस देन हो कैटेगरी लेंथ, जो हमने कैटेगरी लेंथ निकाली हुई है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो लेंथ है यहाँ पर जितनी उनकी लेंथ है 1 2 3 4 उसमें लगा रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर x प्लस प्लस हम करते हैं। यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इनपुट्स। जैसे ये हमारे इनपुट्स हुए जैसे 1 2 3 4, तो हाँ ये जो है 0 इंडेक्स पर हो गया, ये 1 इंडेक्स पर, ये 2 इंडेक्स पर, ये 3 इंडेक्स पर। तो हम इस तरीके से इनपुट्स डॉट EQ का हम यूज़ करेंगे, EQ। तो यहाँ पर जो है हम x जो इंडेक्स पर डेटा होगा, मीन्स जो इनपुट होगा वो हमारे पास, इसका ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, जो कि हमने रख लिया इनपुट में, लेट इनपुट करके रख लिया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ ये जो कैटेगरी आईडीज हैं, कैटेगरीज आईडीज में इंक्लूड होता है, मीन्स कि मिलता है डॉट इंक्लूड्स। अब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले पार्सेंट करेंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा वरना हमें दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इनपुट की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हमें यहाँ पर इनपुट डॉट वैल लगाना पड़ेगा। तो अगर मिल जाती है इसके अंदर कैटेगरी आईडीज के अंदर, जैसे जो भी आपका इनपुट है, जैसे ये आया पहले सूज आया, इसकी आईडी इस कैटेगरी आईडीज में मिल जाती है। जैसे ये हमारा जो एरे था वो था हमारा 1 3, तो अगर इसमें मैच कर जाएगी तो ये टिक हो जाएगा वरना ये अनटिक रहेगा। फिर नेक्स्ट आएगा, फिर इसमें चेक करेगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट और प्रॉप चेक कर देंगे हम इसको ट्रू। ये मैंने कर दिया इसको ट्रू। अब ये तो काम मैंने कर दिया। अब इसको अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ देन यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने इसको एडिट किया तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर देखते तो ये चेक तो हो चुके हैं बट ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर सूज और रेड चिप आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको पता है क्या होगा कि आपको जो है अपडेट सिलेक्टेड V2 यूज़ करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपको रिफ्रेश करा पाओ उनकी बेसिकली वैल्यूज़ को स्टोर करा पाओ उस वजह से। तो यहाँ पर हमने ये यूज़ कर लिया मेथड। इसके बाद
हमने सब चेक वगैरह करा के और हमने यहाँ पर जो है इसको रिफ्रेश कर दिया। तो अभी यहाँ पर ये चेक कर लेगा कि क्या क्या चेक हुआ है, क्या क्या नहीं चेक हुआ है। तो यहाँ पर इसने देखा डेटा लोड हुआ, तो शूज़ और रेड चिप इसने यूज़ कर लिया। अब जैसे मैं इसको अनटिक करूँगा तो हट जाएगा और आ जाएगा। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें कोई कैटेगरीज नहीं है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्टेड दिखा रहा है। ये क्यों सिलेक्टेड दिखा रहा है, ये पुराने वाले फॉर्म को ही लोड कर रहा है, बट इसमें क्या है कैटेगरीज मिली नहीं, तो इसने यहाँ पर ये डेटा को अपडेट नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब एडिट पर हम क्लिक कर रहे हैं तो सबसे पहले ये हमें अनटिक करने पड़ेंगे जितने भी बेसिकली ये चेक्ड हैं, जिससे कि हम जो हमारा न्यू डेटा लोड हो तो वो रिफ्रेश लोड हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने चलना है फॉर्म में, जहाँ पर जब हमने एडिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी इसके अंदर अपडेट ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जितने भी इनपुट हैं उन पर हम प्रॉप चेक्ड को कर देंगे फॉल्स, जिससे कि क्या हो, जब हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सभी क्या हो जाएं, चेक्ड फॉल्स हो जाएं, और जब हमें मिलेंगी कैटेगरीज तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये काम हमें करना है। तो चेक्ड अब जो है अब हम टेस्ट करते हैं। जैसे अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें तो कोई कैटेगरी नहीं है, तो यहाँ पर दिखा भी नहीं रहा कोई सिलेक्टेड। अब जैसे मैंने इसमें गया और यहाँ पर इसने दिखा दिया कि हाँ ये तो सिलेक्टेड है। अब मैं इसमें दोबारा गया तो यहाँ पर अब ये दिखा रहा है कि अब इसमें कोई सिलेक्टेड नहीं है। तो अब ये प्रॉपर हो चुका है, हमने कैटेगरीज का जो इशू था वो हमने कर दिया फिक्स बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशंस के लिए कि वेरिएशंस में हम कैसे डेटा अपना लोड कराएंगे। तो यहाँ पर मैं जो है कमेंट लगा लेता हूँ, वेरिएशन डेटा लोड। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हमें वेरिएशंस के लिए वर्क करना है, तो हमें वेरिएशंस निकालने पड़ेंगे। तो जो कि हमें किस वेरिएबल में आ रहे हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा, सॉरी किस की में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको प्रोडक्ट वेरिएशंस में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको सारा कुछ डेटा देखने को मिल रहा है। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर वेरिएशंस है इसका नेम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट वेरिएशंस करके, डेटा डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर वेरिएशंस, जो कि हमें रेस्पॉन्स में जो डेटा मिल रहा है उस की के अंदर हमने वो डेटा निकाल लिया अपने इसमें प्रोडक्ट वेरिएशंस में। अब हमें करना क्या है, अब हम सिंपल इसमें भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसकी भी आईडीज निकाल के रख लेते हैं। जो कि हमें आईडीज नहीं निकालनी, हमें निकालनी है वेरिएशन वैल्यू आईडी। अब वेरिएशन वैल्यू आईडी क्यों निकालनी है, देखिए हमारे पास क्या वेरिएशंस में साइज आ रहा है, ये तो इसलिए हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये टिक है या नहीं है, हमें तो जस्ट वैल्यूज से मतलब है। जैसे इसमें एक्सएल सिलेक्टेड है या नहीं, एस सिलेक्टेड है या नहीं, एम सिलेक्टेड है या नहीं, ब्लैक सिलेक्टेड है या नहीं, रेड सिलेक्टेड है या नहीं। जब भी कोई डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा तो वो कुछ इस तरीके का होगा, ग्रे कलर का, जैसा कि आपको पता है। तो हमें वेरिएशन वैल्यूज आईडी निकालनी पड़ेंगी। तो जैसे हमने इसमें निकाला था मैप करके, तो सेम मैं इसमें भी कर लूँगा मैप करके। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, यहाँ पर आ जाएगा वेरिएशन वैल्यू आईडीज। अब ये हमारा चलेगा प्रोडक्ट वेरिएशंस डॉट मैप, यहाँ पर आ जाएगा वेरिएशन हमने रख लिया वेरिएशन डॉट, और यहाँ पर की का नेम हमने क्या रखा है, वेरिएशन वैल्यू आईडी। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब जितनी भी वेरिएशन वैल्यू आईडी होंगी वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ऊपर जो है एक क्लास ऐड करवाई थी, वो आपको ध्यान हो तो अपडेट वेरिएशंस करके, ये देख सकते हो अपडेट वेरिएशंस। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर जितने भी हमारे सिलेक्ट हैं, जितने भी हमारे सिलेक्ट हैं तो हम उनका बेसिकली यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे यूज़ करना है, जिसके बेस पर हम उनको सिलेक्टेड दिखा सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं क्वेरी सिलेक्टर का। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल में हमारी जो क्लास थी वो अपडेट वेरिएशंस थी, इसके अंदर जितने भी सिलेक्ट हैं उनको हम गेट कर रहे हैं, मीन्स उनका ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कॉन्स्ट सिलेक्ट्स, और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इस सिलेक्ट्स के अंदर लूप मीन्स फॉर ईच लूप चलाएंगे, सिलेक्ट्स डॉट फॉर ईच। तो एक ही टाइम चलेगा ये फॉर ईच लूप, जिसमें हमारे सिलेक्ट आ जाएंगे जितने भी हमारे सिलेक्ट हैं। जैसे हमारे
जैसे मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश करके बताता हूँ कि क्या हुआ। जैसे मैंने किसी भी एडिट पर क्लिक किया और यहाँ पर जैसे ये जितने भी आए, तो हमें इन इनपुट से मतलब जैसे ये सिलेक्ट जो आ रहे हैं, ये जितने भी एक्सेल SM ब्लैक कलर जो भी हैं जितने भी हैं, तो हमारे पास सिलेक्ट आ गए। अब सिलेक्ट को हम एक एक करके यहाँ पर निकाल रहे हैं, मीन्स उसका यूज़ करेंगे अब। तो सिलेक्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे का यूज़ करेंगे, एरे डॉट फ्रॉम, और यहाँ पर हम सिलेक्ट डॉट ऑप्शंस, जितने भी उसके अंदर ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर ये सिलेक्ट के अंदर देख पा रहे हो कितने ऑप्शंस हैं, जैसे 1 2 3 3 ही है। इसमें कलर में देख पा रहे हो कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 2 ही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट डॉट ऑप्शंस, एंड इसके अंदर हमारा जो फॉर ईच लूप चलेगा, तो हमारे पास ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन में जैसे हमारे को मिलेगा XL SM, जो भी उनके वेरिएशन वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर अब हम कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हम कैसे कंडीशन लगाएंगे, वेरिएशन वैल्यूज आईडीज डॉट इंक्लूड्स। अब क्या है, हमें सबसे पहले % में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारी ये ऑप्शन की वैल्यू, जो कि हमें, अगर मैं इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने रेड को इंस्पेक्ट किया यहाँ पे, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो 10 है। तो ये जो 10 है, अगर हमारे इसके अंदर जो वेरिएशन वैल्यू आईडीज हमें मिल रही हैं, जैसे हमने यहाँ से गेट की थी, हालांकि इसमें नहीं है बट जिसमें थी, जैसे इस वाले में थी, नीचे वाले प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ वैल्यू आईडीज हैं, ये देख पा रहे हो। तो 5 9 10, जैसे 5 9 10 इसमें देखने को मिल गया, तो इसका जो है सेलेक्ट होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन की जो वैल्यू हम उठाते हैं, अगर वो मिल जाती है हमारे वेरिएशन वैल्यू आईडीज में, तो हम उसको कर देंगे सिलेक्ट। तो हम ऑप्शन डॉट सिलेक्टेड हम कर देंगे उसको ट्रू, तो ट्रू। अगर अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसे इसमें तो कोई वेरिएशन है ही नहीं, जैसा कि अभी आप एम्प्टी देख पा रहे हो। अब जैसे मैंने इसको कर दिया क्लिक, तो सारा का सारा डेटा लोड हुआ। देख सकते हो यहाँ पर ये सिलेक्ट भी हो चुका है, जैसे एस इसका सिलेक्टेड था। अगर मैं इसको डेटाबेस में जाकर के दिखाऊं, जैसे हमारा प्रोडक्ट आईडी है 2, तो 2 के वेरिएशंस अगर आप देखोगे, और यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू आईडीज भी ओपन कर लेता हूँ, वैल्यूज भी, जिससे कि आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। जैसे 2 वाले प्रोडक्ट का अगर देखा जाए, तो आपके वेरिएशन वैल्यूज आईडी हैं इसकी 5 9 10, और 5 9 10 किसकी हैं वैल्यूज। यहाँ पर देखा जाए तो 5 है एस की, 9 है ब्लैक की, और 10 है रेड की। तो यहाँ पर वही चीज़ें सिलेक्टेड हैं, एस की और ब्लैक की और रेड की, प्रॉपर है। अब जैसे मैं इसको क्लोज करके इसको मैं इस वाले को ओपन करता हूँ जिसमें वेरिएशंस नहीं है, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया, इसमें भी ये ऑटो सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने पिछले फॉर्म में सिलेक्ट की, मतलब उसमें लोड हुए थे तो वो सिलेक्ट हो चुके थे। तो इसको हमें अनसेलेक्ट भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हमने कैटेगरीज के लिए भी सेम किया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट थोड़ा सा इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन जो थी, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर जो है पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर रखूँगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट अपडेट वेरिएशंस। इसके अंदर जितने भी सिलेक्ट हैं और उनके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, अगर वो चेक्ड हैं, तो उनको क्या करो, फॉर ईच में, मीन्स उनको हम यूज़ करेंगे, इटरेट करेंगे बेसिकली एक एक करके लूप में। एंड यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, उनको कर देते हैं अनसेलेक्ट। तो ऑप्शन डॉट सिलेक्टेड हम कर देंगे उनको फॉल्स। तो जितने भी सिलेक्टेड होंगे, चेक्ड होंगे, तो वो कर देंगे हम इनको फॉल्स। अब देखिएगा, मैं दोबारा से करता हूँ। जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मैंने इसको एडिट किया तो यहाँ पर इसका डेटा आ चुका है, इसमें ये अनसेलेक्टेड है। अब जैसे मैंने इसको एडिट किया तो यहाँ पर इसका जो है डेटा आ चुका है, यहाँ पर ये फिल हो चुके हैं, ये सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब जैसे मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ये बाकी सब अनसेलेक्ट हो चुके हैं। मतलब ये प्रॉपर जो है आपका फॉर्म, एडिट फॉर्म रेडी हो चुका है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये कैसे इसको सबमिट कराना है, कैसे वैल्यूज वगैरह अपडेट कराना है, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना प्लीज। थैंक यू। लास्ट पार्ट होगा वो इसका।